अगर आप बिहार पात्रता परीक्षा 2025 या बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं कि इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि इससे पहले स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा इस वर्ष के शुरुआत में ही कि 6421 पदों के लिए जो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वैकेंसी लाई जाएगी। अब देख सकते हैं लगभग 2 से 3 महीने हो गए, तो इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक ये नोटिफिकेशन आएगा, क्या इसके लिए जो नियमावली तैयार हो रही है उसका क्या स्थिति है, कुल कितने पदों पे ये वैकेंसी आएगी, 6421 ही होंगे या इसमें भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगा क्योंकि चुनावी वर्ष है, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, साक्षात्कार है या नहीं, इन तमाम मुद्दों को इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी बिहार बेट 2025 या जो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बिहार बेट आएगा उसके बाद ही जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, इन तमाम मुद्दों के आपके एक एक पॉइंट को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के अपडेट्स चाहिए या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे इन सभी की तैयारी कराई जाती है। तो इसके लिए चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं आज के रोजगार समाचार में जो बिहार बेट से संबंधित किन किन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है, कि अब स्थिति क्या है। जो जनवरी या फरवरी के आसपास जो न्यूज़ आर्टिकल्स में उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति थी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक इसका जारी किया जाएगा, नियमावली में क्या स्थिति है, एज को लेकर क्या इशू है, ये तमाम मुद्दों को देखेंगे। उसके बाद में परीक्षा कब होगी, एक्सपेक्टेड क्या है, कुल कितने पद होंगे, अधियाचना कब तक आएगी, इसके लिए योग्यता क्या मांगा जा रहा है और चयन प्रक्रिया या पाठ्यक्रम क्या होगा, तमाम मुद्दों पे हम लोग देखेंगे। इससे पहले देख सकते हैं कि अगर बिहार में जो नई वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने चैनल पे जितने भी है लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, अगर उससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे बिहार सचिवालय से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी है जिसका डिटेल्स वीडियो बना दिएगा, आप जाकर देख सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी से संबंधित कोई भी अगर अपडेट्स है जानना चाहते इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं बिहार बिजली विभाग में 4000 से अधिक पदों पर 2025 में एक बार फिर से वैकेंसी आएगी। कौन कौन पद होंगे, क्या इस बार भी इंजीनियरिंग के पद होंगे, क्या टेक्नीशियन के पद होंगे, क्या स्टोर असिस्टेंट के पद होंगे, ये तमाम मुद्दों को हमने इसमें डिस्कस किया है। उसके अलावा 2024 की एग्जाम कब होंगे उनको भी हमने डिस्कस किया था, इस वीडियो को देख लीजिएगा। 71वीं BPSC के लिए नोटिफिकेशन कब होगा, ये तमाम मुद्दों को कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, सभी को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अब देख लेते हैं कि बेट है क्या। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहले क्या किया जाता था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाता था, उसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती थी। राज्य में भी अपने यहाँ नियम बनाए गए और उसके आधार पे स्टेट, मतलब जिस तरीके से मान सकते हैं स्टेट के द्वारा भी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जा रहा था, उसी प्रकार से देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है बेट का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा, और 2024 से ही इसकी घोषणा की जा रही है कि 2024 में आएगा, लेकिन देख सकते हैं काफ़ी डिले हो गया। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से ये चीज़ निकल के आ गया, क्लियर हो गया कि कुल कितने पदों के लिए आएगी, तो लगभग 6421 पदों के लिए ये इस बार जो है बहाली लाई जाएगी। लेकिन ये क्लियरेंस कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा कि हम जो है नेट के ही तर्ज पे जो है उसी के आधार पे हम बेट करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो अब नेट और PhD की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये क्या है, तो एक तरीके से नेट के तर्ज पे ही बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए बेट यानी बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और ये जो है किसको, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब नेट या PhD की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात किया जाए कि इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, फिलहाल अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन की स्थिति के अनुसार क्या है, तो बताया जा रहा है कि ये सरकार के द्वारा फाइनल कर दिया गया कि हम बेट का आयोजन करेंगे। अब इसके लिए नियमावली तैयार हो रहा है जिसमें एज को लेकर इशू है, इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के बारे में ये बताया जा रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, जो सिलेबस जो नेट का होता है उसी के तर्ज पे किया जाएगा, लेकिन इस सिलेबस में बिहार स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज रहेगा। इस पॉइंट सिलेबस क्या है, वीडियो में बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे कि इंटरव्यू है कि नहीं। अगर आपको बिहार जो बेट 2025 या असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर ले, क्यों, क्योंकि जो स्टूडेंट बेट को क्वालिफाई करेंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर के
बनेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे ये किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते लिखा गया कि बेट क्वालिफाई करने के बाद जो हुआ साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू भी लिया जाएगा और उसी के आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, यानी कि बेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्टेट पेपर 1 निकाल के आप 9 to 10 में टीचर बनते हैं और स्टेट पेपर 2 निकाल के आप 11 से 12 टीचर बनते हैं, उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको बेट निकालना होगा। तो इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है, जिसमें सिलेबस क्या, तो सिलेबस के लिए ये निकल गया कि नेट के तर्ज पे सिलेबस रहेगा। उसके अलावा एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम, सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या है, और ये बात किया जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। तो इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में जो अब तक सूचना प्राप्त हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष है तो ये मई तक जितने भी वैकेंसी, जितने भी विभाग से वैकेंसी, सभी के नोटिफिकेशन मई तक आने की पूरी संभावना है। अब बेट की बात की जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश डिले होता है तो मई महीने में हर हाल में आपके लिए इसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात किया जाए कि इसके लिए एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई या अगस्त में हर हाल में होने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो एग्ज़ाम नहीं होने, फिर लंबा डिले हो सकता है। तो इतना लंबा सरकार नहीं खींचेगा। आपके लिए जो नोटिफिकेशन अप्रैल के अगर अंतिम सप्ताह में आ जाए तो जुलाई में, अगर डिले होगा तो जुलाई के लास्ट या अगस्त में आपको ये बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर यानी बेट का एग्ज़ाम के लिए आपको ये देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कुल कितने होंगे, तो 4281 सॉरी, स्टार्टिंग से 4261 बोले थे, 4281 पद होंगे। सॉरी कितना पद है, तो 4281 पद होंगे। 4281 पद के लिए ये आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुराना ही न्यूज़पेपर है जिसमें बताया था, विश्वविद्यालय आयोग के लिए देख सकते हैं 4281 पदों पे ये आपके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी बेट के माध्यम से। अब देख लेते हैं कि इससे संबंधित योग्यता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही था प्रश्न आपका कि योग्यता क्या है। अगर योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता के लिए बताया जा रहा है कि आपको कि मिनिमम जो है आपको जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीजी होना चाहिए, यानी कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर पीजी किया है तो इसके लिए आप बिहार बेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि अगर नेट में भी इसी तरीके का मांगा जाता है। अगर उसके अलावा देखा जाए कि परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के है स्टूडेंट, उन्हें पीजी सब्जेक्ट में जो पीजी उन्होंने किया पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी हिस्ट्री से, पॉलिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो 55% होना चाहिए। SC ST OBC BC EBC इन सब के लिए जो है 50% होना चाहिए। तो ये आप इसके लिए योग्य है। अब बात किया जाए मिनिमम एज की क्या है, तो मिनिमम एज बताया जा रहा है कि 21 साल हो सकता है, और मैक्सिमम एज का फिलहाल कोई बैरियर नहीं बताया जा रहा है कि अधिकतम सीमा इसके लिए क्या हो सकती है। तो योग्यता है कि आपका पीजी सब्जेक्ट से आपने किया हो, जनरल कैटेगरी तो 55% और अन्य किसी से 50% के आसपास आपका होना चाहिए। और इसमें कुछ छूट भी देखने को मिल सकता है, मे भी 45 से 50% के आसपास SC ST के कैटेगरी का आपको अब देखना बनेगा। पाठ्यक्रम स्टार्टिंग बनाया कि जो नेट UGC के माध्यम से कराता है उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस उसी प्रकार का होगा, लेकिन इसे बिहार वाले सब्जेक्ट का वेटेज होगा। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में ऐसा जो अब तक निकल के आ रहा है सामने और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि यही सिलेबस जो है नेट में, तो उसी प्रकार के सिलेबस जो है बिहार में बेट में भी होने की पूरी तरीके से संभावना है। सबसे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू है इसमें। अब बताया जा रहा है कि कितना पेपर होंगे एग्जाम पैटर्न में, तो 2 पेपर होंगे आपके, एक पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा उसमें बताया जा रहा है कि ये 50 क्वेश्चन होंगे। मे बी ये 1 नंबर के भी हो सकते हैं, अगर 2 नंबर के भी, अगर 1 नंबर के होंगे तो 50 मार्क्स हो सकते हैं, 2 नंबर के होंगे तो 100 मार्क्स, यानी 50 क्वेश्चन आपके होने वाले, जिसमें टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड होंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड होगा। इन सबसे करंट अफेयर्स GS के कुछ प्रश्न मिलाकर लगभग 50 प्रश्न आपके इसमें से होने वाले हैं। उसके अलावा जो 100 क्वेश्चंस होंगे, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो लगभग 200 मार्क्स के होंगे। और ये जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि आपने अगर PG किसी ने हिस्ट्री से किया है तो हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है, किसी से ज्योग्राफी से किया है तो ज्योग्राफी के 100 प्रश्न आएंगे, किसी ने मैथ से किया है तो 100 प्रश्न मैथ से आएंगे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एग्जाम ड्यूरेशन जो आपका होगा ये 3 आवर का होगा। तो हमने देख लिया कि इतने 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 जो कि आपके जिस तरीके से GS, रीजनिंग, टेक्निकल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे। उसके अलावा जो पेपर 2 होंगे 100 मार्क्स के, वो आपको PG के सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटा के एग्जाम होंगे। और इसमें मे भी आपके एग्जाम ऑनलाइन मेथड पे भी हो सकता है और ऑफलाइन में भी हो सकता है। मार्किंग का हमने देख लिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब फाइनली ये तो है बिहार बेट का प्रोसेस। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे कैसे,
तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो बिहार के द्वारा बेट क्वालिफाई करना होगा, या फिर जो नेट से क्वालिफाई है वो तो हैं ही, जो नेट क्वालिफाई है उन्हें बेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो नेट क्वालिफाई नहीं उन्हें बेट क्वालिफाई करना होगा। और बेट के क्वालिफाई यानी कि जो नंबर है उसके बाद इन्हें क्या करना होगा, एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस देना होगा, और उन दोनों को मिला के फिर क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की जाएगी। तो पहला है कि बेट को क्वालिफाई करना होगा, दूसरा प्रोसेस है कि जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें आपके अंक कितना, इन दोनों को आधार पे बना के मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उसी के आधार पे आपके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बिहार बेट 2025 और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे, एक एक पॉइंट को इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, यानी इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ आज तक का क्या है, सभी के बारे में हमने देखा। इसके अलावा बिहार में जो 2025 में 71वीं बीपीएससी के 1300 से अधिक पदों वैकेंसी, CGL4 के 1000, जो एसओ सचिवालय सहायक के 1000 पद, उसके अलावा टोटल बिहार SSC में देख सकते हैं कि 3000 पदों से अधिक पदों वैकेंसी आ गई। बिहार दरोगा के लिए 1806 से अधिक पदों पे, TRE4 में 1 लाख। उसके अलावा देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन के 7000 पदों पे वैकेंसी के बारे में जाना। अगर इसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी भी हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो इन सब की तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जाती है, तो इसके लिए चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।